हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पायर, जहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपके साथ जो भी वीडियोस शेयर किए उनमें 7 चक्रास हीलिंग के बारे में पूरी नॉलेज थी। बट दोज वीडियोस वर इंडिविजुअल चक्रा वीडियोस, जिसमें पर्टिकुलरली एक एक चक्रा की हीलिंग के बारे में पूरी नॉलेज थी, पूरा इंफॉर्मेशन थी। आप उन चक्रास को कैसे हील कर सकते हो। अब फर्दर आता है कि आप उन 7 के 7 चक्रास को डेली बेसिस पे आपको कैसे हीलिंग करनी है, कैसे मेडिटेट करना है, कैसे बैलेंस करना है। तो इसके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन विल बी इन माय पेड कोर्स ऑफ चक्रा बैलेंसिंग। और इस कोर्स में सारी इन्फॉर्मेशन के साथ यू विल बी टोल्ड कि डेली बेसिस पे आपको ये 7 चक्रास कैसे बैलेंस करना है, कैसे हील करना है, कितना टाइम लेना है। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो भी चक्रा बैलेंसिंग के टाइम आपके इश्यूज ऑन सरफेस आते हैं, एवरीबडी नीड्स अ काउंसलिंग फॉर दैट, तो दैट काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन दैट कोर्स। और जो भी रिलेटेड मेडिटेशंस होती हैं रिलेटेड टू योर इश्यूज एंड हीलिंग्स, those meditations will be provided to you in that chakra balancing course. Beyond chakra balancing, I'll also be starting Reiki healing classes, जो कि 3 levels में होगा. So whosoever is interested in Reiki healings, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर. यू विल बी गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, एंड इफ यू फील इंटरेस्टेड यू कैन ऑप्ट फॉर द कोर्सेज एंड नंबर ऑफ लेवल्स यू विश टू गो फॉर. गाइस, चक्रा बैलेंसिंग कोर्स की ड्यूरेशन होगी 21 डेज और रेकी हीलिंग कोर्स की ड्यूरेशन होगी 66 डेज. हर लेवल का 21 डेज का ड्यूरेशन है और एक दिन उस लेवल की अट्यूनमेंट रहती है. तो 22 डेज फॉर ईच लेवल, सो इट विल बी 66 डेज इन टोटल. और इसके अलावा भी देर आर सम मोर वेरी गुड कोर्सेज इन लाइन, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रमोट करने वाली हूँ. आपको आई विल बी गिविंग ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन related to all the courses I am about to start. But firstly, I am starting these 2 courses as of now. Guys, these courses are designed for the people who specifically want to heal themselves and bring abundance into their life, plus जो दूसरों को भी heal करना चाहते हैं और उनकी life में भी abundance लाने में हेल्प करना चाहते हैं. तो ऑल द पीपल हु वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जिनको खुद को भी हील करना है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिजिकली, मेंटली, spirit wise, soul wise, relationship wise, these courses are very good. These courses will prove to be life changing courses अगर आप इन courses को पूरी इंटीग्रिटी के साथ फॉलो करते हैं. जो कुछ भी इनमें बताया जाता है, बहुत ही अबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो, खुद को हील करने वाले हो, अपनी जनरेशन्स को हील करने वाले हो, एक नई दिशा दिखाने वाले हो. इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, इसे इंटीग्रिटी के साथ फॉलो करने के बाद, प्लस यू विल बी एबल टू क्लेंस योर डीएनए कम्प्लीटली. और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि यही आपका सोल पर्पस है या इस चीज़ को आप एज अ करियर लेना चाहते हो, तो आप दूसरों को भी नई दिशा दिखा सकते हो, सही रास्ते दिखा सकते हो, और यू कैन बी हीलर्स. और दूसरों को भी आप अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो, उनकी जनरेशन्स को हील करने में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. So this was the good news I wanted to share with all of you, and big thanks to everyone who have subscribed to my channel, who always like, share and comment on my videos, who always leave warm wishes and beautiful comments on my videos. I really wanted to thank all of you, and this is a great time. Diwali is coming, and I wanted to convey my thanks in the form of a good wisdom which I can share with you today. तो today's topic is aura healing and protection. दिवाली पर शेयर करने के लिए आई फाउंड इट अ वेरी गुड टॉपिक, बिकॉज दिवाली पर जिस तरह से हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, घर चमकाते हैं, सराउंडिंग्स क्लीन करते हैं, उसी तरीके से वी ऑल्सो नीड आवर ऑरा टू बी क्लेंस्ड, ऑरा टू बी हील्ड एंड प्रोटेक्टेड. तो आज का टॉपिक रहेगा ऑरा के बारे में. सो व्हाट इज़ ऑरा? ऑरा इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी बॉडी को सराउंड करता है. एनर्जेटिक लेवल पे देखें तो ऑरा जो है वो हमारे चक्रा से रिलेटेड होता है. हमारा जो चक्रा जिस टाइम सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, ऑरा
उसी कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी लोग ऑरा देख सकते हैं, जो भी लोग ऑरा चेकिंग करते हैं थ्रू मशीन्स, थ्रू स्पेशल कैमराज जो ऑरा कैप्चर कर सकते हैं, दे कैन नो आवर स्टेट ऑफ बीइंग कि अभी इस टाइम हम किस कंडीशन में है, हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है इस मोमेंट पे, इस सिचुएशन में, बिकॉज हमारा ऑरा उसी कलर का उस टाइम हो जाता है। तो सिंस ये जो 7 चक्रास है ये हमारा मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल एस्पेक्ट हैंडल करते हैं, इनको डील करते हैं, हमारी थिंकिंग, हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग, हमारे इमोशंस इन्हीं चक्रास से चलते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं, सोचते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो जब ऑरा जो है वो चक्रा से रिलेटेड होता है, अगर हमारी बॉडी में या हमारे इमोशंस में या हमारे कॉन्शियसनेस में या हमारे थिंकिंग पैटर्न में कहीं भी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम, कोई भी इम्बैलेंस होता है, जो ऑरा है वो उस प्रॉब्लम को दर्शा देता है। अगर बैलेंस है तो ऑरा बहुत ब्राइट रहता है, अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंसेस है तो ऑरा बिल्कुल डल हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज़ कॉल्ड द फिजिकल ऑरा लेयर, जो कि हमारी 5 सेंसेस और बॉडीली हेल्थ से लिंक्ड होती है। सेकेंड लेयर होती है एस्ट्रल ऑरा लेयर, जो कि हमारी इमोशंस और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होती है उससे लिंक्ड होती है, हमारी मेमोरीज से लिंक्ड होती है। थर्ड लेयर होती है लोअर ऑरा लेयर, जिससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग और हमारा सोचने का जो पैटर्न है वो लिंक्ड होता है। फोर्थ लेयर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज हायर ऑरा लेयर। ये जो हायर ऑरा लेयर है ये हमारा सेल्फ लव से लेके सेल्फलेसनेस तक का जो बिलीफ होता है उसके बीच में ब्रिज का काम करती है। इसमें हम खुद का अच्छा सोचने से लेकर दूसरों का अच्छा हमें कैसे करना है वहाँ तक का जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो जो गैप है वो ब्रिज कर लेते हैं, उसे पार कर लेते हैं। फिफ्थ लेयर इज़ स्पिरिचुअल ऑरा लेयर। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की साइड मुड़ जाते हैं, अपना ऐसे लोगों से कांटेक्ट सेटअप कर लेते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, अपनी एक स्पिरिचुअल ट्राइब क्रिएट करते हैं, दुनिया बहुत बुरी है ये कहना छोड़कर दुनिया में कुछ अच्छाई ढूंढते हैं, लोगों में अच्छाई ढूंढते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, चीज़ें कैसे चेंज की जा सकती हैं, अच्छाई कैसे स्प्रेड की जा सकती है, अनकंडीशनल लव कैसे स्प्रेड किया जा सकता है, इस बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, विजडम शेयर करते हैं, लोगों को टीच करते हैं और लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें भगवान का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनका स्पिरिचुअल साइड जगाने की कोशिश करते हैं, अवेकन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो ये स्पिरिचुअल ऑरा लेयर होता है दिस ब्राइटन्स अप, ये शाइन करने लगता है। सिक्स्थ लेयर इज़ इंट्यूशन ऑरा लेयर which is linked with our intuition and it is connected to our third eye also। जिन भी लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, जिनको बहुत विजडम होता है, जिनका अवेयरनेस लेवल बहुत ही डीप होता है, जिनका सेंसिटिविटी लेवल बहुत ही हाइटेंड होता है, जो कि एनर्जी पिक कर लेते हैं 1 मिनट में किसी को देखते ही कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है या इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, या एनर्जेटिकली अर्थ पे क्या कुछ चल रहा है, जिनको ये वाला एनर्जी जो पिकअप कर लेते हैं, प्लस जिनका विजडम बहुत ही हायर साइड पे होता है, उनका इंट्यूशन ऑरा लेयर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सो यू कैन ईजीली से कि इंट्यूशन ऑरा लेयर जो इनकी है वो बहुत ही ब्राइट है। 7th लेयर इज़ एब्सोल्यूट ऑरा लेयर। ये जो लेयर है ये हमारी बाकी की जो लेयर्स हैं ऑरा की उनसे कनेक्टेड होती है, हमारे ऑरा की बाकी लेयर्स को ये बैलेंस करती है। हमें लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस और लेसन्स मिले हैं ये लेयर उन सब को रीस्टोर करके रखती है और हमें गाइड करती है कि हमें आगे की लाइफ में कैसे चलना है, हमें आगे का पाथ दिखाती है। अब बात करते हैं ऑरा कलर्स एंड इट्स मीनिंग्स, यानी कि जब आपको किसी का ऑरा किसी स्पेसिफिक कलर का शो हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, वो पर्सन उस वक्त कौन से स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, ये जानने की कोशिश कलर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। सपोज
सबसे पहले हम लेते हैं रेड कलर। तो रेड कलर ऑरा अगर आपको किसी का शो होता है तो रेड कलर इज़ रिलेटेड टू रूट चक्रा, बिकॉज रूट चक्रा का कलर भी रेड होता है। तो इफ़ एनी पर्सन हैज़ अ रेड ऑरा तो वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही वाइब्रेंट है। सिमिलरली अगर आपको किसी का ऑरा ऑरेंज कलर का शो हो रहा है तो यू कैन कनेक्ट इट। जो ऑरेंज कलर है वो रिलेटेड होता है सेक्रल चक्रा से। तो सेक्रल चक्रा रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी एंड इमोशंस। तो आप जान सकते हैं ये पर्सन इस टाइम बहुत ही इमोशंस वाली स्टेट में है, बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही क्रिएटिव स्टेट में है। ये अपनी इमोशंस को किसी ना किसी क्रिएटिविटी के थ्रू बाहर निकालना चाहते हैं। लाइकवाइज येलो कलर, अब क्योंकि येलो कलर जो है वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड होता है, तो जब भी किसी का ऑरा आपको येलो कलर का शो हो यू कैन नो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी इनको नॉलेज है, बहुत ही जॉयफुल हैं, काफ़ी खुश रहते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। बिकॉज जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है वो कॉन्फिडेंस से बहुत ही रिलेटेड होता है। देन जब आपको किसी का ऑरा ग्रीन कलर का दिखता है दैट मीन्स ये पर्सन नेचर से बहुत करीब है, गॉड से बहुत ही करीब है और ये खुद भी हील्ड है एंड ही मस्ट बी वर्किंग एज अ हीलर। तो वो खुद ऐसा नहीं कि वो प्रोफेशनली हीलर हों, बट बहुत सारे लोग खुद भी लाइफ से बहुत कुछ सीख कर हील होते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं फर्दर हील करने में, सबको सही एडवाइजेस देते हैं। बीइंग अ फैमिली पर्सन, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ कुलीग, बीइंग एनीवन, बस उनकी कोशिश होती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है एंड ही कैन हेल्प दैट पर्सन तो वो फ़ौरन उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सच पीपल हैव ग्रीन ऑरा एट दैट टाइम। लाइकवाइज ब्लू ऑरा कलर, तो ब्लू कलर इज़ रिलेटेड टू थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा में क्या होता है, द पीपल विद हैविंग वेरी मच बैलेंस थ्रोट चक्रा दे आर वेरी मच स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव। इसीलिए जो भी उनको डाउनलोड्स आते हैं being a spiritual person या because of their intuition, high intuition, they are very much confident to convey it। तो जो ब्लू ऑरा कलर वाले पीपल होते हैं दे आर मोस्टली वेरी मच कम्युनिकेटिव, क्योंकि जो भी उनको डाउनलोड्स आते हैं, जो भी उनके आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस चीज़ को, इस आइडिया को कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो सच पीपल हैव ब्लू ऑरा। एंड पर्पल ऑरा कलर, तो पर्पल इज़ द कलर ऑफ थर्ड आई चक्रा। तो जो थर्ड आई चक्रा है दैट इज़ रिलेटेड टू इंट्यूशन एंड सेंसिटिविटी। तो जो लोग हैं जो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं और जो एनर्जीज बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, एज आई टोल्ड के दे कम टू नो, किसी को सामने देखते ही दे कम टू नो कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या इसके दिमाग में ये बात हो सकती है, इसके दिल में ये बात हो सकती है एंड दिस पर्सन नीड्स अ हीलिंग या दिस पर्सन इज़ अ हीलर। कुछ भी उससे रिलेटेड वो एनर्जी पे कर लेते हैं। या अर्थ पे जो भी मोमेंट्स चलती हैं, जो भी एनर्जीज अर्थ पे प्रिवेलिंग होती हैं, दे जस्ट विद इन अ मोमेंट दे पिक इट अप कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक साथ सेम स्टोरीज चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्या कैसी, जो बोलते हैं कि किस तरह की हवा चल रही है इस टाइम, दे इमिजिएटली पिक इट अप। तो जिन लोगों का पर्पल ऑरा लेयर होता है, पर्पल ऑरा कलर होता है, यू कैन कम टू नो कि दे आर वेरी मच इंट्यूटिव एंड दे आर वेरी मच सेंसिटिव। Now coming to the white aura color is related to crown chakra। crown chakra जिन लोगों का बैलेंस्ड होता है वो लोग ही बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं और बहुत हील्ड होते हैं, वो बहुत ही हार्मनी में होते हैं। उनका माइंड, सोल, बॉडी, सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीटली हील्ड होते हैं और बहुत ही अलाइंड होते हैं। वो अर्थ पे जितने हैं उतने ही वो परमात्मा में होते हैं, उतने ही वो अपना जो थर्ड डायमेंशनल एस्पेक्ट है, जो हम अर्थ पे हैं, वो सारी चीज़ें भी उनकी बहुत अच्छे से अलाइंड होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं। और वो जो परमात्मा में जितने मिक्सड अप होते हैं, जितने लीन होते हैं, वो चीज़ भी उनकी बहुत ही बैलेंस्ड और अलाइंड होती है। वो कहीं भी उनको बैलेंस सेटअप करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोज पीपल विथ सच हाई वाइब्रेशंस, विथ सो मच बैलेंस एंड सो मच इन हार्मनी, उनका यू कैन कम टू नो कि दे हैव अ वाइट
ऑरा कलर। इसके अलावा भी कुछ और ऑरा कलर्स होते हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं ऑरा के बारे में जो पढ़ते हैं, दे हैव नोटिस्ड कि कुछ और कलर्स भी कई बार लोगों के ऑरा में उनको शो हुए एंड दे हैव स्टडीड अबाउट इट कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो पिंक कलर होता है वो बहुत ही हारमनी और पीसफुलनेस दिखाता है। जिन लोगों का पिंक ऑरा कलर होता है वो बहुत ही हारमनी में होते हैं, सब चीज़ों में वो बैलेंस्ड में होते हैं, खुश होते हैं अपने हर एस्पेक्ट में और बहुत ही पीसफुल रहते हैं वो अपने मन में। बेशक उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है बट उनका मन बहुत ही शांत और पीसफुल रहता है। देन कमिंग टू द टर्कोइज कलर, जो टर्कोइज कलर का ऑरा होता है, दोज पीपल आर जनरली वेरी मच डायनामिक पर्सनालिटी और बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनाइजर होते हैं। उन लोगों का पर्सनालिटी वाइज दे कैन ऑर्गेनाइज एवरीथिंग वेरी वेल और बहुत ही मेंटेन्ड रहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वेन एवर दे टेक अप एनी इवेंट या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं या कोई भी एस्पेक्ट होता है उनका, अपना कवर्ड अरेंज करने से लेकर एक पूरा इवेंट अरेंज करने तक, दे आर ऑलवेज नेचुरल ऑर्गेनाइजर्स, दे आर वेरी मच परफेक्ट इन ऑर्गेनाइजिंग एनीथिंग और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी होती है। सो दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ एज वेल। तो वो उस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से भी दे कैन दे आर प्रूव टू बी द गुड ऑर्गेनाइजर्स। एज आई हैव हर्ड देर आर सम मोर ऑरा कलर्स, लाइक देयर इज अ मर्की कलर। मर्की कलर बहुत ही पेल काइंड ऑफ, ये जिसका भी ऑरा कलर होता है मर्की, इफ स्टडीड वेल, तो दीज पीपल आर जनरली फिजिकली इल और मेंटली इल। इनको कोई ना कोई इलनेस ज़रूर होता है या बहुत टाइम से बीमार रहे होते हैं, कोई ना कोई इशू उनका हेल्थ का, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, वो बना रहता है। तो सच पीपल हैव मर्की कलर ऑरा एंड अनदर इज़ ब्लैक कलर ऑरा, जो कि बहुत ही रेयर होता है। हैव हर्ड दिस फ्रॉम द रिसर्च स्कॉलर्स ओनली। ब्लैक ऑरा कलर उन लोगों का होता है जो एक्सट्रीमली नेगेटिव होते हैं, बहुत ही नेगेटिविटी में हर वक्त रहते हैं, जिनको सब कुछ बुरा लगता है, जिनको कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लगता। बहुत नेगेटिविटी उन्होंने अपने आसपास डेवलप की होती है, सराउंडेड रहते हैं हर वक्त गलत थॉट से, गलत विचारों से, और उसके अकॉर्डिंग ही वो जो नेगेटिव एनर्जी है उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है और ज़्यादा नेगेटिविटी उनमें क्रिएट होती जाती है और वो वही नेगेटिविटी फर्दर भी स्प्रेड करते हैं। दे डोंट सिंपली बिलीव इन पॉजिटिव थिंग्स। नाउ कमिंग टू द गोल्डन एंड सिल्वर ऑरा कलर, तो ये उन लोगों का होता है जो बहुत ही हील्ड होते हैं, बहुत ही अच्छे कर्मास वाले लोग होते हैं, जिन्होंने इवन पास्ट लाइफ से अपने आप को हील किया होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं और इस लाइफ में भी वो खुद को हील करते हैं। जो भी उनके लाइफ के लेसन्स होते हैं उनसे वो दूसरों को भी हील करने की कोशिश करते हैं, रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी में नई लाइट जगाने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज फैलाते हैं, विजडम शेयर करते हैं, लोगों को टीच करते हैं ताकि लोगों को भी अपनी लाइफ के लिए सही राह मिल सके, वो अपनी लाइफ को हील कर सकें, अपने बच्चों को हील कर सकें, अपनी जनरेशन्स का अच्छा कर सकें। तो पीपल हैविंग गोल्डन एंड सिल्वर ऑरा आर मोस्टली वेरी हाई वाइब्रेशनल पीपल, जैसे कि साधु सन्यासी भी होते हैं, जो कि जिनके मन में कोई बुराई नहीं होती, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव पीपल। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू सी द ऑरा, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि इस चीज़ के बारे में आप हमें बताइए। तो फर्स्टली आई टेल यू इट्स अ कंप्लीट मैटर ऑफ फोकस। बहुत ज़्यादा फोकस की, अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, बट स्टिल जो मेथड है मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी पर्सन का आपको ऑरा चेक करना है उनको अपने सामने वाइट वॉल के अगेंस्ट, जो कम्प्लीटली वाइट वॉल हो, उसके फ्रंट में आप उनको खड़ा कर दीजिए अपने से 10 फीट की दूरी पर। अब आप उनकी नोज़ पर फोकस करिए, क्योंकि उनके फेस का सेंटर पॉइंट उनकी नोज़ है। उनकी नोज़ पर इस तरीके से फोकस करिए कुछ देर तक कि उनकी बॉडी की आउटलाइन आपकी आंखों के आगे विजिबल हो जाए, आपको दिखने लग जाए। नॉर्मली होता है जब हम किसी चीज़ के सेंटर पॉइंट पे फोकस करते हैं, हमें उस चीज़ की आउटलाइंस विजिबल होने लग जाती हैं। तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। उनकी नोज़ पे फोकस करिए, उनकी बॉडी की आउटलाइन आपको दिखने लगेगी। उसी आउटलाइन के बाहर एक और कलर की आउटलाइन आपको दिखेगी, विच इज़ द ऑरा।
अब मोस्टली ये किसी भी कलर की आउटलाइन हो सकती है, जो मैंने आपको अभी बताया उनमें से किसी भी कलर की, उससे आपको पता लग जाएगा कि उस मोमेंट पे वो पर्सन किस स्टेट ऑफ बीइंग में है, उनके माइंड में या फिजिकली क्या कुछ चल रहा है, कौन सी चीज़ हायर लेवल पे है, कौन सा इमोशन हाईएस्ट लेवल पे है। उस चीज़ से आपको, उस कलर से यू कैन रिलेट टू इट। सेकेंडली, अगर आपको अपना ही ऑरा चेक करना है तो किसी भी कम्प्लीटली ब्लैक या कम्प्लीटली वाइट पेपर पे आप अपना जो पाम है वो ऐसे प्लेस कर दीजिए। फिंगर्स ऐसे आपकी खुली हुई होनी चाहिए, अपना पाम आप ऐसे प्लेस कर दीजिए और उसके बाद आप उसके सेंटर पॉइंट पे, पाम के बिल्कुल बीच में सेंटर पॉइंट पे यू हैव टू फोकस कि सेम मेथड कि आप जब फोकस करेंगे इस तरीके से अपने पाम के सेंटर पे, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज द आउटलाइन ऑफ द पाम। तो जब आपको अपनी पाम की आउटलाइन दिखना स्टार्ट होगी, ऐसे यू कैन सी जो आउटलाइन होता है वो फिंगर्स का, यू विल बी एबल टू सी। इस तरीके से पाम का आउटलाइन आपको दिखने लगेगा एंड विद दैट आउटलाइन यू विल बी एबल टू सी अनदर आउटलाइन ऑफ अ डिफरेंट कलर। जो भी कलर्स हैं इनमें से कोई ना कोई होता है मोस्टली, आप यू कैन रिलेट टू इट कि इस टाइम आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। सिंपली कीप इन टू माइंड कि आपको किसी का भी ऑरा कलर देखकर उसके बारे में कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करनी है, ना ही खुद को जज करना है। दीज आर जस्ट मैटर्स ऑफ एन इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमें प्लीज़ बताइए मेथड कि हम ऑरा कैसे चेक करें। सो दिस इज़ जस्ट टू गाइड देम कि ये मेथड होता है, इस तरीके से ऑरा चेक किया जा सकता है। इसके अलावा भी देर आर सम कैमराज, एज आई सेड अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, एज आई टोल्ड यू, कुछ कैमराज आते हैं जो कि ऑरा चेक करने के लिए ही होते हैं। पर्टिकुलरली उसमें आप देखेंगे एक पर्सन के अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग ऑरा कलर उसमें शो होता है फोटोग्राफ्स में। इट इज़ वेरी मच विजुअल। सेकेंडली, जो हमारा ऑरा होता है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ अस, हमारा ऑरा श्रिंक होता रहता है, एक्सपेंड होता रहता है, श्रिंक होता रहता है, एक्सपेंड होता रहता है। ये एक बैलेंस फॉर्म में नॉर्मली नहीं होता। अभी हम थोड़े से पॉजिटिव हुए, हमारा ऑरा एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़े से नेगेटिव हुए, ऑरा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा हमने दिल बड़ा किया, ऑरा एक्सपेंड, थोड़ा सा हमारा दिल छोटा हो गया, हम किसी बात पे हर्ट हो गए और नेगेटिव हो गए, ऑरा श्रिंक। तो हम लोग बेसिकली इतने बैलेंस्ड नहीं हैं कि हमारा ऑरा मेंटेन रह सके, विच वी नीड टू डू, विच वी ऑल आर सपोज टू डू, बट नॉर्मली इट डजेंट हैपन। तो हमारा ऑरा जो है वो कलर भी चेंज करता है और उसका जो है एक्सपेंशन और श्रिंकेज भी चलता रहता है। तो इट्स अप टू अस कि हमें अपना ऑरा मेंटेन कैसे करना है। उसके लिए वी शुड ऑलवेज बी इन टू हाई वाइब्रेशंस, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा हमारे दिल में सबके लिए अच्छा होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्मास करते रहना है। आप जो भी माइथोलॉजिकल पिक्चर्स देखते हैं या गॉड की पिक्स देखते हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं यूनिवर्स के, उनकी पिक्स देखते हैं, पुराने साधु संतों की पिक्स देखते हैं या माइथोलॉजिकल बुक्स में पढ़ते हैं उनके बारे में, जो उनके सिर के आसपास आपको जो ब्राइट लाइट दिखती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑरा। बट वो ऑरा हमारी कंप्लीट बॉडी को सराउंड किए होता है। बेसिकली जो सिर के आसपास दिखाया जाता है, यू कैन सी इन दोज पिक्स कि वो कितना उन लोगों का जो ऑरा है वो कितना मेंटेन्ड होता है, वो कभी श्रिंक नहीं होता, वो कभी कलर चेंज नहीं करता। दैट इज़ मोस्टली गोल्डन और मोस्टली सिल्वर एंड लाइक दैट काइंड ऑफ वेरी मच इनटू हाई वाइब्रेशंस। और वी नीड टू बी लाइक दैट एक्चुअली। और बेशक हम हीलर्स अगर नहीं भी हैं, हम प्रोफेशनली ये वर्क नहीं करते, हमें इतना टाइम नहीं मिलता या कुछ भी, बट स्टिल वी कैन बी इनटू हाई वाइब्रेशंस, दैट्स फॉर आवर ओन गुड। तो अब ये हाई वाइब्रेशंस में हमेशा कैसे रहना है, ये मैं आपको फर्दर बताती हूँ। हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हैं, हमें सर्व नहीं करती, हमारे लिए अच्छी नहीं है। लाइक कुछ बैड एडिक्शंस हैं, बैड हैबिट्स हैं, कुछ इनसिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल पैटर्न्स हैं, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, कुछ इम्प्रॉपर डाइट है, कुछ बैड कर्मास हैं, बैड डिज़ायर्स हैं, कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमें छोड़नी पड़ेंगी। बेसिकली कुछ चीज़ें जो हर
स्पिरिचुअल बुक में या स्पिरिचुअल टीचर के थ्रू आपको पता चलेंगी, वो यही होती हैं कि आप अपना क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और डर वो अपने आप से निकाल दीजिए। अब इसको कैसे निकालना है, ये जो मेरे पेड कोर्सेज हैं ऑफ बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर, उसमें मैं गाइड करूँगी कम्प्लीटली विद डिटेल्स। बट जो मैंने अपने काउंसलिंग वीडियोस पहले प्रीवियसली शेयर किए हैं, उनमें भी इन चीज़ों के बारे में है और तरीका भी है कि इनको कैसे निकालना है, नेगेटिव थिंकिंग कैसे लेट गो करनी है। सारी चीज़ें उनमें दी हुई हैं। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो यू विल गेट ऑल द विजडम फ्रॉम दोज देमसेल्व्स। और फर्दर अगर उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए तो दोज विल बी इनटू माय कोर्सेज, सो यू कैन गो फॉर देम। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भी हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, जो भी हमारे पैटर्न्स, रूटीन्स, लाइफस्टाइल्स, हैबिट्स, एडिक्शंस और कर्मास और इनसिग्निफिकेंट थॉट पैटर्न्स एज वेल, वो हमें छोड़ने पड़ेंगे अगर हमें पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा अच्छे हाई वाइब्रेशंस में रहना है। और इसके अलावा आप अपनी कोई नॉलेज जो आपको पता है आप वो लोगों में शेयर कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपना विजडम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई किसी चीज़ की नॉलेज आप समझा सकते हैं जिससे उनका भला हो जाए। किसी को कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, किसी को कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं इफ़ यू वांट, किसी को अपना कोई क्रिएटिव साइड शो करके उनको खुश कर सकते हैं, किसी को आप खाना देकर by giving food और a bit of money और anything, कोई भी चैरिटी करके आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी करते तो भी बाय बीइंग काइंड टू एवरीवन यू कैन स्टे इन टू हाई वाइब्रेशंस। हमेशा खुद पे काइंड रहिए, अपने साथ आप गिल्ट्स मत कैरी करिए, अपने साथ आप अच्छे पुराने लेसन्स जो आपको मिले, लर्निंग्स मिली पास्ट की, वो साथ में लेकर चलिए, बट गिल्ट्स मत कैरी करिए। अपने साथ सॉफ्ट रहिए, थोड़े जेंटल रहिए, थोड़े काइंड रहिए और सिमिलरली दूसरों का भी वो एस्पेक्ट सोच कर ही आगे बढ़िए। दूसरों के लिए भी काइंड रहिए, दूसरों के लिए भी सिंपैथेटिक रहिए, जेंटल रहिए। बच्चों के लिए यू कैन बी एन इंस्पिरेशन। कोई भी ऐसा रूटीन सेटअप करके, ऐसा लाइफस्टाइल चेंज करके, ऐसा कोई हैबिट, कोई पॉजिटिव हैबिट डेवलप करके, कोई अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न डेवलप करके, कोई बिहेवियरल, कोई पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज करके, और कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें इंस्पायर कर सके, यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग फॉर देम एंड बी एन इंस्पिरेशन फॉर योर किड्स एंड all the kids, and you can impart them good knowledge, you can bring good habits into them. Being with kids always bring everyone into very high vibrations, क्योंकि वो भगवान का ही रूप होते हैं। और इसके अलावा यू कैन बी वेरी मच काइंड टू देम। जो बच्चे ऑर्फनेजेस में हैं या स्ट्रीट पर होते हैं, जिनका कोई होता नहीं है, या दोज हु नीड हेल्प, you can be into vibrations by helping those kids or being kind and gentle and soft to those kids. जो pets हैं उनके साथ आप काइंड रहिए, जेंटल रहिए, उनके साथ आप सॉफ्टली बिहेव कीजिए। जो इसके बियॉन्ड जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, या ऐसे जो भी जानवर हैं जिनको नॉर्मली हम घर में एज पेट्स नहीं रखते, बट दे आर एनिमल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, या फिर उसके अलावा जो बर्ड्स भी हैं हमारे घर पे आती हैं, स्क्विरल्स आती हैं, एनी ऑफ देम यू कैन बी काइंड टू देम, यू कैन गिव देम फूड, यू कैन गिव देम लव, यू कैन सेंड देम लव, यू कैन सेंड देम हाई गुड वाइब्रेशंस। कोई भी पर्सन जिसको जो हमारे डेली यूज़ के काम करते हैं, दे आर डूइंग सच वर्क्स फॉर अस जो हम खुद के लिए नहीं कर सकते, जिनके बिना बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। अगर चार्ज एंड स्वीपर ना आए, या गार्ड्स ना आए, या एनीथिंग, वेजिटेबल हॉकर्स ना आए, कोई भी चीज़, तो वी normally don't pay gratitude to them, but we can vibrationally send good vibes to them, good gratitude to them, we can convey thanks to them।
सब करने के बावजूद भी कई बार प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ रेट्रोग्रेड्स के टाइम में ऐसा कभी कभी इम्पैक्ट आ जाता है, या कुछ लाइफ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि वी मूव इनटू नेगेटिविटी कुछ देर के लिए सही, बट हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में चले जाते हैं, या पुरानी चीज़ें याद करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं। बट इन दैट केस अगर आपको ऐसा फील होता है कभी, यू कैन स्पेंड टाइम विद प्लांट्स एंड ट्रीज, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। प्लांट्स को, घर में कुछ प्लांट्स है तो उनको पानी दे दीजिए। जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनका अपना ऑरा बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ब्राइटनड अप होता है नेचर में, इसलिए हम जाकर बहुत ही हील्ड फील करते हैं। सेकेंडली, आपके घर में कोई बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। कोई पेट्स हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए। बच्चों का जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत हाई होते हैं। और बियॉन्ड दैट आप डेली बेसिस पे योगा और प्राणायाम कीजिए, तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उसको हाई रखने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशन वाइज इन एवरी एस्पेक्ट आप फिट रहेंगे, तो आपकी वाइब्रेशंस भी हाई रहेंगी, बीमारियां भी आपको नहीं घेरेंगी और आप हैप्पी भी रहेंगे। वंस यू मूव इन टू वेरी हाई वाइब्रेशंस, तो आपको अपना ऑरा भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है ताकि वो मेंटेन रहे। और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डेली इतने लोगों को काउंसल करते हैं, डेली इतने लोगों को हील करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका स्टेट ऑफ माइंड भी अफेक्ट होने लगता है। लोगों के पेन्स देखकर, लोगों की बातें सुनकर, कुछ उनको भी अपनी पुरानी मोमेंट्स याद आ जाती हैं, तो इट कैन बी हर्टफुल फॉर देम, इट कैन बी नेगेटिव फॉर देम। तो उनको अपना ऑरा प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो कुछ बेसिक्स मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, बाकी तो मैं अपने कोर्स में ही एक्सटेंडेड वर्जन इसकी बता पाऊँगी, बट हेयर आई विल टेल यू द बेसिक्स। जब भी ऑरा प्रोटेक्शन आपको करना है, आप मंथ में या 15 डेज़ में या वीक में एक बार हिमालयन रॉक सॉल्ट आता है, जैसे सेंधा नमक होता है, पिंक कलर का, हिमालयन रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको आप पानी में डालकर डिज़ोल्व करके उससे यू कैन टेक अ बाथ। और देन जो भी देवता या जो भी गॉड डिवाइन, जो भी जिसमें भी आप मानते हैं, आप उनका नाम लेकर उनके नाम का कवच आप डेली रीड कर सकते हैं या सुन सकते हैं। सिमिलरली हम आर्कएंजल से प्रोटेक्शन शील्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपने माइथोलॉजिकल पिक्चर्स में देखे होंगे, जो गॉड के जो देवदूत होते हैं, वो उनके चरणों में बैठे होते हैं विद फेदर्स, एंजल्स की तरह, तो वो उन्हें आर्कएंजल्स बोला जाता है, जिनके बारे में मैं आपको अपनी एंजल थेरेपी कोर्स में बताऊंगी डिटेल में। बट उनसे भी प्रोटेक्शन शील्ड ली जाती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स आर्कएंजल्स की प्रोटेक्शन शील्ड लेकर ही काम करते हैं। इसके अलावा आप घर में कपूर जला सकते हैं, इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती जलाकर रख सकते हैं, रोज़ दिया जला सकते हैं अपने घर में। उसके बियॉन्ड मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर फील्ड में हेल्प करता है। तो नेगेटिविटी में आप हैं, लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, ऑरा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कुछ भी है, मेडिटेशन विल हेल्प यू आउट। अब क्योंकि दिवाली है तो हम अपने घर में बरकत चाहते हैं, हम अपने घर का ऑरा भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने घर में फ्लरिशमेंट चाहते हैं, रिश्तों में खुशहाली चाहते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। जो हिमालयन रॉक सॉल्ट जो मैंने आपको बताया, पिंक कलर का सेंधा नमक, उससे आप अपने घर में पोंछा लगा सकते हैं, उसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस एंड ऑन बाई वीकली बेसिस एज वेल। दैट विल हेल्प अ लॉट। वो उससे घर का पूरा ऑरा क्लेंस हो जाता है और आपको खुद ही डिफरेंस दिखने लगेगा 1-2 बार यूज़ के बाद। और उसके अलावा आप अपने घर का जो मंदिर है उसमें आप इत्र यूज़ कर सकते हैं। पानी में डाल के आप गुलाब जल ले लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ मोगरा इत्र, नॉट परफ्यूम, ओनली प्योर इत्र जो होता है, 2 ड्रॉप्स ऑफ मोगरा इत्र एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ
चंदन इत्र आप गुलाब जल में डाल लीजिए। अगर प्लेन वाटर है तो आप उसमें रोज़ का इत्र भी ऐड कर लीजिए। ये दोनों तीनों इत्र आप पानी में ऐड करके आपका जो मंदिर का जो पूजा स्थल है वहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस, या फिर दिवाली के दिन जब भी लक्ष्मी पूजन होता है उससे लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होते हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं आपके घर में, आपके घर का ऑरा भी स्ट्रांग होता है, आपको भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। इत्र के ज़रिए आप अगर लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस दिवाली तो आप रोज़ का इत्र ले सकते हैं। स्पेसिफिकली रोज़ लक्ष्मी जी को कहा जाता है कि बहुत पसंद होता है, तो जस्ट इत्र आप अपने हाथ में लेके एंड लाइक डू लाइक दिस एंड जो उसका फ्रेग्रेंस है वो आपको पूरा कवर अप कर लेगा और जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं लक्ष्मी जी हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। दैट इज़ अनदर वे ऑफ अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटीज़ एंड फ्लरिशमेंट। और इसके अलावा कुछ क्रिस्टल चिप्स भी आते हैं, 10 ग्राम्स के पैक्स होते हैं, बहुत बार मैंने देखे 100 रुपीज़ तक का उनका कॉस्ट होता है ऑनलाइन में अगर हम देखते हैं। वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो यू कैन डाइल्यूट दैट 1 पैक इनटू सम क्वांटिटी, जो भी उसमें एडवाइजेबल क्वांटिटी उसमें लिखी होती है उतना वाटर में, एंड यू कैन स्प्रे दैट वाटर in all the corners of your home and in the puja space of your home। चाहे आप डेली बेसिस पे कर लीजिए, चाहे वीकली में कर लीजिए, चाहे किसी स्पेशल इवेंट पे वो चीज़ कर लीजिए। दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ओवरऑल आपके घर की एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने में और आपकी लाइफ में फ्लरिशमेंट लाने में। अब जैसे कि मैं अपने हर प्रीवियस वीडियो में बताती आई हूँ, अर्थ का एसेंशन चल रहा है, नए युग की स्थापना स्टार्ट हो चुकी है, एनर्जीज बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रही हैं। आपका जो कार्मिक बैलेंस है वो कंप्लीशन में आ रहा है, सारी चीज़ें यहीं की ही कंप्लीशन हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं, अलाइनमेंट हो रही है। जहाँ आपके ऋण थे और जो भी लेना देना कार्मिक इश्यूज थे वो चीज़ें सब यहाँ पे एंड अप हो रही हैं, कंप्लीशन में आ रही हैं। जो चीज़ें भी आपके लिए इनसिग्निफिकेंट थी वो जो डिवाइन है, गॉड है, हमारे क्रिएटर हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उनके इस एफर्ट में करें, वो हमारे लिए नए युग की स्थापना कर रहे हैं, हमारे लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हमारे आगे की जनरेशन्स के लिए। तो क्यों ना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम भी करें अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, जो नए आगे आने वाले जीवन हैं उनके लिए, बाय लेटिंग गो ऑफ द पास्ट नेगेटिविटीज़। पास्ट की नेगेटिविटी जो आपके दिल दिमाग में भरी है उसे निकालने की कोशिश कीजिए। बार बार जो चीज़ें हो चुकी उसके बारे में सोचिए मत, बार बार उन चीज़ों को डिस्कस मत करिए। अगर किसी ने आपके साथ एक बार गलत किया है, आप उसे 10 बार सोच रहे हैं, 10 बार डिस्कस कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होता जाता है आपके हर सोच के साथ। 2 into 2, 4 into 4, 16 into 16 एंड 32 into 32 एंड सो ऑन। तो वो जो एनर्जी क्रिएट होती है बार बार डिस्कस करने से, वो भी कहीं ना कहीं आपको मेंटल और फिजिकल इश्यूज क्रिएट करती है आपके लिए। तो उन्होंने जो किया वो उनका कर्मा था। आप उनके लिए मन में सोचिए कि अगर हमारी वजह से आप कभी हर्ट हुए तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, जो आपकी वजह से हमें दुख हुआ उसके लिए हमने आपको माफ़ किया, और वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। उससे बार बार डिस्कस मत करिए, उसके बारे में बार बार सोचिए मत, नेगेटिव मत होइए, अपने आप को लो वाइब्रेशंस में मत आने दीजिए। इसके अलावा जो भी नॉन एक्सेप्टेंस है, डिस्ट्रस्ट है, खुद के लिए सेल्फ लव की कमी है, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं आप कहीं, जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको हील करने की कोशिश कीजिए। किसी भी नेगेटिव चीज़ को बार बार सोचिए मत। जाने अनजाने अगर हम गॉसिपिंग प्रमोट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम ऐसी चीज़ ना सुने, ना देखें, ना डिस्कस करें जिससे किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। कभी भी अननोन फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन फ्रूटफुल नहीं होती। अगर आप जाने अनजाने किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें गलत वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी अपनी लाइफ में ही एक टाइम पे हमें देखने को मिल जाता है। कहते हैं अगर हर जगह अंधकार दिख रहा हो, डार्कनेस दिख रही हो, तो एक नज़र खुद पर भी डालिए। हो सकता है वो लाइट, वो रोशनी आप में ही हो, वो दिया, वो चिराग, वो लाइट आप ही हो जो दूसरों की लाइव्स में भी उजाला कर सकते हैं, रोशनी ला सकते हैं, उनकी लाइव्स को लाइटन कर सकते हैं, ब्राइटन कर सकते हैं। तो दिस दिवाली टेक अ प्लेज कि आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ लाइफ को देखेंगे, पास्ट के लेसन्स लेंगे लेकिन पास्ट की नेगेटिविटी कैरी नहीं करेंगे, हाई वाइब्रेशंस में रहकर पॉजिटिव थॉट्स को रखकर
और अपनी न्यू विजन को साथ में लेकर कुछ क्रिएटिव करिए जिससे आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सके। इस दिवाली सिर्फ अपने घर को ही नहीं, अपनी रूह को भी चमकाइए। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड always, and wish you a very happy Diwali in advance. Good wishes.